दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, कल रात को मैंने खबर की थी और उसमें 10 सुलगते सवाल पूछे थे और उसमें पूछा था कि आखिरकार वो वीडियो कहां है। वो वीडियो कहां है जिसमें कहा जा रहा है कि बाकायदा एक वीडियो जज के घर पर बनी थी, उस कमरे की एक वीडियो बनी थी जिसमें नोट दिखाई दे रहे थे। कल रात को मैंने खबर की थी और उस खबर के कुछ देर बाद में ही दिल्ली के अंदर एक ऐसी वीडियो निकल करके सामने आती है जो ना कभी किसी ने देखी थी ना किसी ने सुनी थी। और बाकायदा सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो लीक नहीं हुई है, मतलब किसी फायर विभाग के कर्मचारी ने इस वीडियो को लीक नहीं किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस वीडियो को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह वीडियो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस वीडियो के अंदर 3-4 बोरी नोट जले हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जल गए हैं नोट, कुछ नोटों की गड्डियां अध जली हैं और ये नोटों की गड्डियां, ये जले हुए नोट बहुत कुछ कहते हैं। ये बताते हैं कि दिल्ली के अंदर एक जज के घर में किस तरीके से एक कमरे के अंदर नोटों का जखीरा था। कितने नोट हैं हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये वीडियो सामने आ रही है और इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिए। फायर विभाग के कर्मचारी हैं जो नोटों को हटा रहे हैं, कुदाल ली हुई है उन्होंने, बाकायदा लोहे की कुदाल, और उससे नोटों की गड्डियों को हटाया जा रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि किस प्रकार का वहां पर मंजर रहा होगा। आप सोच सकते हैं अपने जहन में कि किस प्रकार का वहां पर मंजर रहा होगा। और यहां पर फायर विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं कि भैया महात्मा गांधी जल गए। ये लिया बेटा, एक 222 हो जाए। करना फिर लाइट इस पर नीचे आने सब कर दे, सब दे। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वीडियो चीख चीख करके कह रही है कि कैसे इतना बड़ा कैश, कैसे इतना बड़ा भंडार वो यहां तक पहुंच गया। अब ये जज का पैसा है या जज को फंसाने के लिए किसी और ने पैसा रखा है, ये जज का विषय है, लेकिन यहां पर इतना पैसा। और अब पहली बार सफाई आई है, पहली बार सफाई आई है दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जिनके घर पर यह पैसा मिला, उनकी तरफ से पहली बार सफाई आई है। क्या कह रहे हैं वो अपनी सफाई के अंदर? उन्होंने बताया है कि जिस रात उनके घर पर यह आग लगी उस रात वो कहां थे। और बड़ी बात यह है, ये आग कैसे लगी ये भी अपने आप में अभी जांच का विषय है। क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी? क्योंकि दिवाली का तो मौसम था, दिवाली का तो मौका था नहीं, होली का त्यौहार था। दिवाली के त्यौहार पर भी कई बार होता है कि दिया रख दिया, दिए की वजह से आग लग गई, ऐसा भी नहीं था। होली का त्यौहार था और रात में 11:30 बजे आग लगी है 14 मार्च को। तो कैसे आग लगी? उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर, ब्रेकिंग, वो आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जज के घर के अंदर की वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी नोटों को हटा रहे हैं। वीडियो में 4-5 बोरी अध जले नोट दिखाई दे रहे हैं। तो यह अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। यह अपने आप में इस वक्त में एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है कि कैसे लोगों के विश्वास को अब फिर से बहाल किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी की सरकार, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि नोटबंदी के बाद में अगर नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे अगर दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर पर
इतनी बड़ी संख्या में कैश मिल रहा है, तो यह पूरी तरह से आपकी नोटबंदी का भी फेलियर है, आपकी डिजिटल इंडिया का भी फेलियर है। और दिल्ली के अंदर अगर आप निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो अमित शाह की है, तो ये नोट बाहर से आए थे क्या, किस तरीके से आए थे, ये सारे सवाल इस वक्त में खड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो कुछ बताया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के कैंपस में एक कमरे में आग लगने की घटना मुझे दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दी, मैं आपको स्वयं इसकी सूचना देना उचित समझता हूं। ये स्टेटमेंट, पूरी सफाई जो आई है उसमें सबकी स्टेटमेंट है। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, सीजीआई ने क्या कहा, और बाकायदा अब 3 जजों की कमेटी गठित कर दी गई है। 3 चीफ जस्टिस की कमेटी गठित कर दी गई है। उसमें ना तो कोई दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, ना ही जहां पर ये पहले थे इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। कौन कौन से चीफ जस्टिस हैं जो कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, कमेटी के हिस्सा है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सीजीआई ने हाईकोर्ट के 3 चीफ जस्टिस को जांच सौंपी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। जांच कमेटी की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू करेंगे। समिति में हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावलिया और कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन वो शामिल होंगे। तो ये 3 जज अब तहकीकात करेंगे और पता लगाएंगे पैसा किसका था, क्या ये जज का पैसा था या किसी और का पैसा था। अब ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी कर्मचारी जो जज के घर पर काम करने वाले हैं, या जज को भी कहा गया है वो अपने मोबाइल का डाटा डिलीट नहीं करेंगे, वो अपने मोबाइल को सुरक्षित रखेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया है, ना ही वो डाटा डिलीट करेंगे, और पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। तो मैं पहले आपको खबर बता रहा हूं, उसके बाद में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जो अभी डिटेल आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। और अब देखिए आप अपनी स्क्रीन पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, उनका क्या बयान आया है इस पूरी घटना को लेकर के। ये आप देखिए उन्होंने जो बताया है। उन्होंने कहा है जस्टिस वर्मा ने कि 14-15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। कमरा, फर्नीचर, पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रोकरी, गद्दे, बागवानी उपकरण और सीपीडब्ल्यूडी की सामग्री रखने के लिए इस्तेमाल होता था। कमरा खुला रहता था। इसमें स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी जा सकते थे। यह मेरे मुख्य आवास से अलग था। घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थे। मेरी बेटी और वृद्ध मां घर पर थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ में लौटा हूं। आग लगने के बाद में आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्य को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया। आग बुझाने के बाद से वो वहां गए तो वहां उन्हें कोई नकदी या पैसा नहीं मिला। मैंने और मेरे परिवार के किसी सदस्य ने उस स्टोर रूम में नकदी रखी है। यह राशि मेरी नहीं है। अब जरा आराम से समझिए कि पूरा घटनाक्रम क्या है। जज साहब ने बिल्कुल हाथ अपने खड़े कर दिए। जज साहब ने पल्ला झाड़ दिया है। वो कह रहे हैं ये पैसा मेरा है ही नहीं, ये पैसा एक स्टोर रूम के अंदर रखा हुआ था। अब जरा समझिए कि किस तरीके से ये स्टोर रूम कहां पर था। आप जानते हैं दिल्ली के अंदर बड़े बड़े बंगले हैं, जिसमें सांसदों को भी बंगले अलॉट किए जाते हैं, जजों को भी बंगले अलॉट किए जाते हैं। बड़े बड़े बंगले हैं और जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना बड़ा बंगला मिलता है। और इन बंगलों के अंदर बीच में 4-5 बेडरूम का जो है अलग अलग कमरे बने होते हैं, 4-5 बेडरूम होते हैं, और उसके साथ में डाइनिंग टेबल, ड्राइंग रूम सब कुछ होता है। और कोने के अंदर एक स्टोर रूम बना होता है। और उस स्टोर रूम के अंदर 2 दरवाजे थे।
एक दरवाजा जिसमें बाहर से आ जा सकते हैं और दूसरा दरवाजा अंदर की तरफ था, जिसमें जज पैदल चल करके अपने अपने मकान, अपने जो कमरा है, उनका जो बेडरूम है, उनसे फिर वो स्टाफ उस स्टोर रूम में जाते थे। तो अब जज साहब कह रहे हैं कि भाई स्टोर रूम के अंदर पैसा रखा था, लेकिन हमने नहीं रखा कभी भी, और वो स्टोर रूम खुला रहता है, उसमें ताला भी नहीं है, उस स्टोर रूम के अंदर कोई जरूरी सामान है भी नहीं। उस स्टोर रूम के अंदर तो पुरानी चीजें, कबाड़ की चीजें या बागवानी करने के लिए माली का सामान, इस तरह का सामान, पुराने गद्दे, बेड, फर्नीचर, जो भी कुछ एक्स्ट्रा आइटम है, वो एक्स्ट्रा आइटम स्टोर रूम के अंदर पड़ा रहता है। और जब ये आग लगी तो मेरी बेटी ने और मेरे निजी सचिव ने, उन्होंने ही फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाया। मतलब एक तरीके से वो अपने आप को बिल्कुल किनारे करके इस मामले से अपने आप को पाक साफ साबित करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने अगर वहां पर पैसा रखा होता या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने पैसा रखा होता तो जाहिर सी बात है हम लोग जो है वो फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाते, या फायर ब्रिगेड को बुलाते तो नोटों को अपने आप से पहले से अलग कर लेते। लेकिन यह भी हो सकता है कि घर पर कोई ऐसा आदमी था ही नहीं जो नोटों को अलग कर सकता है, या यह भी हो सकता है कि बेटी को और निजी सचिव को ये जानकारी ना हो। यह भी हो सकता है कि बेटी ने और निजी सचिव ने जज साहब को नहीं बताया हो और जज साहब की नॉलेज में केवल हो। पता नहीं क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, लेकिन जज साहब कह रहे हैं कि मैं कभी भी उस कमरे में पैसा नहीं रखता हूं, ना ही मेरे परिवार का कोई सदस्य उस कमरे में पैसा रखता है। उस कमरे में कोई भी आ जा सकता है, कोई भी, मतलब कि वहां पर जो जितने भी उनके बंगले पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो आ जा सकते हैं, ये वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो क्या वाकई ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस तस्वीर में दिखाई दे रहे नोट किसी ने प्लांट कर दिए हैं, किसी ने जानबूझ करके रख दिए हैं? क्या कोई जज को यहां पर फंसाना चाहता है? जज को अब वाकई जो है सफाई देनी चाहिए, और जज को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को अब त्वरित तौर पर जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने रखनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काम जरूर कर दिया है। कल भी मैंने सवाल पूछा था कि क्या ये जज साहब अब भी कोई काम करते रहेंगे, अब भी अदालती कामकाज करेंगे, अब भी अदालती फैसले लेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि जब तक ये जांच चलेगी तब तक ये न्यायालय के अंदर जा तो सकते हैं, लेकिन कोई कामकाज नहीं कर सकते, किसी कामकाज का ये हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी एक तरीके से इनको अब छुट्टी पर ही डाल दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे ये सारा सब कुछ हो रहा है। जज के कमरे में, जज के जो बंगला है उसके अंदर एक कमरे में इतना पैसा कैसे आया? कैसे आ गया इतना पैसा? कौन रख करके गया ये पैसा? क्या किसी बाहर के आदमी ने पैसा रखा है? और मुझे लगता है जो वीडियो आप देख रहे हैं यहां पर, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है फायर ब्रिगेड के भी कई कर्मचारी वो भी वीडियो बना रहे हैं अपने मोबाइल से। और ये बात मैंने कल भी कही थी, कल भी अगर आपने वीडियो देखी है जाकर के देखिए, ये बात मैंने कल भी कही थी कि वहां पर किसी न किसी ने जरूर अपने मोबाइल से वीडियो बनाया होगा। और जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो वहां पर बाकायदा उसकी सरकारी वीडियोग्राफी भी की जाती है, क्योंकि उनको भी इस बात का जो है वो डर रहता है, उनको भी इस बात की आशंका रहती है कि कभी हमें जो है वो चोर साबित ना कर दिया जाए, कि आप जैसे आग बुझाने के लिए गए हैं और कल को जज कह दे कि हमारी पत्नी का 15 करोड़ का हार रखा हुआ था सोने का, वो आप जज ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उठा करके ले गए। तो इसलिए वो बाकायदा जब किसी इसी प्रकार ऐसी जगह पर जाते हैं तो वो भी वीडियोग्राफी करते हैं कि हम केवल अपना काम कर रहे हैं, हम आपकी कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई तिजोरी नहीं तोड़ रहे हैं आपकी। अब जज कह रहे हैं यहां पर, और चूंकि ये नोट भी खुले दिखाई दे रहे हैं, जज कह रहे हैं कि नोट मेरे नहीं है। अब कुछ सवाल ये भी निकल करके आ रहे हैं कि कोई नोट ऐसे भी नहीं रखेगा। अगर कोई 15-20 हज़ार रुपए भी रखता है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी रखता है, तो उसको किसी ब्रीफकेस के अंदर रखता है, कोई अलमारी में रखता है, कोई बेड में रखता है, या बहुत सारी जगह पर खबरें निकल करके आती हैं कि दीवार के अंदर अलमारी बना दी गई और ऊपर से प्लस्तर कर दिया गया, ऐसे पैसा रखता है। ये बिल्कुल खुले में पड़े हुए पैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल खुले में। हालांकि बिल्कुल डिटेल जो है अभी इसकी नहीं आई है कि ये पैसा क्या वाकई ऐसे ही पड़ा हुआ था, या अलमारी में पैसा था, या बोरियों में भरा हुआ पैसा था, या कोई संदूक में रखा हुआ पैसा था। बिल्कुल डिटेल नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि वीडियो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपलोड की गई है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का डर हो कि कहीं ऐसा ना हो कि फायर ब्रिगेड के कुछ अधिकारी जो वहां पर वीडियो बना रहे हैं यही किसी वीडियो को लीक कर दे और उसके बाद में
सुप्रीम कोर्ट की बहुत थू-थू हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए वीडियो को अपलोड कर दिया है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जिस प्रकार से यह घटना हुई है और जिस प्रकार से वीडियो निकल करके सामने आया है, इसने वाकई करारा तमाचा जड़ा है, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और अब यह मामला बहुत ज्यादा गहरा गया है। यानी अब तक जो कहा जा रहा था कि कहीं अफवाह तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने फर्जी खबर चला दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी रिपोर्टर ने किसी गलत सोर्स के हवाले पर कोई खबर जो है डाल दी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैसा मिला है, हर हाल में पैसा मिला है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। पैसा कितना है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, मतलब अभी उन नोटों की गिनती नहीं हो पाई है, जो जल गए नोट, राख हो गए नोट, उनकी गिनती कैसे होगी, तो अभी बिल्कुल इसकी डिटेल जांच होनी बाकी है। और जज साहब यहां पर और कह रहे हैं कि जब मैं 15 मार्च को भोपाल से वापसी आया तो उस वक्त में मुझे यहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने यहां पर कुछ देखा ही नहीं। मतलब कमरे के अंदर आग लगी जरूर थी, लेकिन नोट मिले हों या नोट रिकवर किए गए हों, ऐसा कोई निशान मुझे नहीं दिखाई दिया। तो ये वीडियो झूठी है क्या? क्या ये वीडियो फिर पाकिस्तान से आई है, अफगानिस्तान से आई है, चीन जापान से आई है, कहां से आई है ये वीडियो? ये तो आप ही बता सकते हैं ना। तो जज यहां पर झूठ बोल रहे हैं, जज यहां पर सच बोल रहे हैं, जज को फंसाया जा रहा है या जज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं और बिल्कुल इसमें कई सारे एंगल दिमाग में रख करके जांच कमेटी को जो है वो जांच करनी चाहिए और इस जांच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोगों के सामने लाना चाहिए। बहरहाल ये वीडियो सामने आने के बाद में आपको क्या लग रहा है, यहां पर कौन जो है वो बचने की कोशिश कर रहा है और कौन किसको फंसाने की कोशिश कर रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।